अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है ममता की मूर्ति। आप लोगों को मालूम होगा कि ममता की मूर्ति मदर टेरेसा को कहा जाता है, जो कि एक भारत का एक महान महिला थी। उसी के बारे में एक विदेशी यात्री ने बताया है कि बहुत साल पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविर का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देखकर कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपका हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोले, नहीं, इन्हें गंदे कहकर इतना अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हाथ है, इन्हें तो मैं अपने सिरों पर रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कैनेडी ने मदर टेरेसा के हाथ को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1990 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पोज नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। माँ का नाम ड्रानाफिल तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था। इसी कारण उन्हें नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षक बनकर भारत आई। 1929 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय के प्रधान शिक्षिका बन गईं। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में उन्होंने विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों के आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में उनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। उन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया, जो नर्स के पोशाक है। बाद में यह पहनावा मेरा सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गई। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र एक बार फिर कोलकाता बनाया। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल ले गई जिनका शरीर चूहों और चींटों को कुतर डाला था। वो अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। मदर उसे अपने बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में दम तोड़ दिया। इस मौत के बाद मदर टेरेसा ने प्रण लिया कि अब वह ऐसे मरण आसन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करेगी। इसलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था, एक टूटा फूटा कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले जाती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 ईस्वी में उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की मान्यता मिल गई। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना की। मदर टेरेसा ने अपने कार्यों को खुद करती थी। रोगियों का मलमूत्र या घाव की सफाई भी वे खुद करती थी। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है, वह उन्हें प्राप्त हुआ। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवास हो गई। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय आदि लोग मिले,
वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं, वे हमारा प्यार पाने के हकदार हैं, उन्हें हम लोगों की मदद चाहिए।